सिक्योरिटी खदशात के बायस बांग्लादेश का भारतीय शहरियों के लिए वीजा सर्विस बंद करने का ऐलान। भारतीय बाशिंदों के लिए बिजनेस और सियाहती वीजा सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दी गई। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के सिफारती मिशंस में वीजा सेक्शन बंद। बांग्लादेशी वजारत खारिजा के मुताबिक वीजा सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर किया गया। वीजा सर्विस मुअत्तली के बाद दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती कशीदगी उरूज पर पहुंच गई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। अफगानिस्तान से इनखला के वक्त पीछे रह जाने वाले असलहे से पाकिस्तान का अमन और सलामती मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की अमेरिकी कांग्रेस के आर्म सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन से मुलाकात। कहा, मई में भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये की बदौलत खित्ते की सलामती की सूरत हाल को संगीन खतरात लाहक हुए। जौहरी सलाहियत की हामिल दो रियासतों में तसादुम का दायरेकार रिवायती जंग से हटकर जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल तक पहुंच गया। खदशात और गलत फहमी पर मबनी फैसला इलाकाई के लिए नुकसानदेह हो सकता है। पाक भारत जंग में अमरीकी सदर की बसीरत और ज़ाती दिलचस्पी लायके तहसीन है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी, M4 शेरशाह से शामकोट तक बंद रही। M5 शेरशाह से सखर तक धुंध की वजह से बंद करना पड़ी। टंडोला यार के करीब धुंध के बायस तेज रफ्तार वैन गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी। खौफनाक हादसे के नतीजे में एक शख्स जान बहक, 3 खवातीन समेत 13 अफराद शदीद जख्मी हुए। शदीद सर्दी ने कड़ाके निकाल दिए। बालाई और मैदानी इलाकों में खनकी बढ़ गई। लेह में पारा -15 तक गिर गया। स्तूर और स्कर्दो -10, कलात -8 रिकॉर्ड। कोयटा -4, इस्लामाबाद 1, रावलपिंडी और फैसलाबाद 3, पेशावर 5, लाहौर 6, कराची 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कराची रवाना। धुंध के बायस फ्लाइट ताख़िर का शिकार हुई। काबीना और अरकान सूबाई असम्बली भी हमरा। PTI का 11 जनवरी को कराची में मज़ार क़ायद पर जलसे का ऐलान है। सुहेल आफरीदी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह में पीर को मुलाकात शेड्यूल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से भी मिलेंगे। सुहेल आफरीदी हैदराबाद भी जाएंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना था कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ही मुझे एक सिंधी दोस्त ने अजरक पहना दी है। अब ये पहने रखूंगा कि लोगों के मसाइल वज़ीर आला के सामने रखूंगा। जितने भी हमारे वहाँ पर कारकुनान हैं, आवाम है सिंध की, आप लोगों ने उन सब प्रोग्रामात में शिरकत करनी है और इतवार के दिन जो मज़ार क़ायद पर इंशाअल्लाह ताला जलसा होने जा रहा है उसमें आप सब ने भरपूर शिरकत करनी है। वेलकम टू कराची। मेयर मुर्तज़ा वहाब का अहसन इक़दाम। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की भरपूर मेहमान नवाजी का प्लान बना लिया। कढ़ाई और निहारी की दावत पैसे अपनी जेब से अदा करने का ऐलान। कहा, हमें वज़ीर आला के आने पर कोई मसला नहीं, वो आएँ और कोई अफरा तफरी ना करें। इंसाफ हाउस जाएँ, कराची प्रेस क्लब जाएँ, लेकिन शहर में कोई इशू ना बनाएं। हैदराबाद को आदाब, सियालकोट को सलूट। पाकिस्तान सुपर लीग की कहकशां में 2 नए सितारों का इजाफा। FKS ग्रुप ने 7वीं टीम को 175 करोड़ रुपए में खरीद लिया। 8वीं टीम की नीलामी में तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ओजी डेवलपर्स ने 185 करोड़ के साथ टीम अपने नाम कर ली। FKS ग्रुप ने 7वीं टीम खरीदकर हैदराबाद के नाम का इंतखाब किया। ओजी डेवलपर्स ने अपनी टीम के लिए सियालकोट का नाम मुंतखब किया। PSL में 2 नई टीमों की शमूलियत से मजमूई तादाद 8 हो गई। इस्लामाबाद के जना कन्वेंशन सेंटर में बिडिंग के लिए बड़ी तकरीब। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम की शानदार होस्टिंग। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और नामवर खिलाड़ियों की शिरकत। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का इनेकाद 26 मार्च से 3 मई तक होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब को, पूरी गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट साहब को, फील्ड मार्शल को, सबको खुशी है इस बात की कि आज का दिन हमारे लिए, सबके लिए पाकिस्तान की सक्सेस का दिन है। This is going to lead to even stronger partnerships between the United States and Pakistan to continue to build our relationship in business, developing prosperity and opportunities for both of our countries.
PSL फ्रेंचाइज के फरोख्त पर पाकिस्तानी फख्र कर रहे हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और अमरीकी नाज़िम अल-उमूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, यह सिर्फ PCB नहीं पाकिस्तान के लिए कामयाब बोली थी। PSL और PCB को मजबूत करेंगे। दोनों नई टीमों के मालिकान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्रिकेट पर सरमायाकारी पाकिस्तान की कामयाबी है। पाकिस्तान में क्रिकेट को मजीद मजबूत करेंगे। नेस्ल बेकर ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका मिलकर PSL की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद है। पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी हो रही है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे और तिजारत को फरोग मिलेगा। बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी ने सर उठाया, इस दहशतगर्दी में जो हाथ कार फरमा है वो खारजी हाथ जो हमसाया ममालिक की तरफ से हैं, और इस तरीके से पाकिस्तान का अमन तबाह करने के लिए उनके नापाक अज़ाइम जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, उसका सबसे बड़ा जवाब उनको 6 मई और 10 मई पिछले साल मिला, जब हिंदुस्तान की फौज को हमारी पाकिस्तान की बहादुर फौज ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की दिलेराना उनकी लीडरशिप में वो जन्नाटेदार थप्पड़ मारा कि उम्र भर वो याद रखेगा। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को जनाटेदार थप्पड़ मारा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान का मुंह खराब करने वालों को जवाब मई में मिला। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे खारजी हाथ हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। खवारिज को हमसाया ममालिक से मदद मिल रही है, जो अफसोसनाक है। असलम रईसानी ने NFC अवार्ड में 100% इजाफे का मुतालबा किया। पंजाब ने अपने हिस्से से 11 अरब रुपए बलूचिस्तान को दिए। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान में कौमी शाहरा समेत मुतअद्दिद मनसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। सैलाब मुतासरीन में घरों के सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का हुक्म। दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास FIA के इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। पेशावर भिखारी माफिया और इनकी पुश्तपनाही करने वालों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, पाकिस्तान के नाम पर किसी सूरत हड़पाने की इजाज़त नहीं दे सकते। मोहसिन नकवी को FIA को इमिग्रेशन कानून पर मौसर अमल दरामद की हिदायत की गई। दरख्त काटने में PSJ का जो ऑफिसर मुलव्वस हुआ उसको गिरफ्तार करवाऊंगा। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स, कहा मुतअद्दिद बार दरख्तों की कटाई से रोकने का हुक्म दिया है। इस मामले की तहकीकात करवाई जाएंगी। पीर तो तफसीली रिपोर्ट अदालत में जमा करवाने का हुक्म दे दिया। अदालत का DSJ PSJ पर इजहार बरहमी, कहा मुतअद्दिद बार कहा कि पार्क्स और रेस्टोरेंट्स के लिए इस्तेमाल न किया जाए। अमरीकी सेनेट में वेनेजुएला में सदर ट्रंप के मजीद फौजी इक़दाम के खिलाफ करारदाद बहस के लिए मंजूर। करारदाद के हक में 52 और मुखालफत में 47 वोट आए। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 5 अरकान ने भी करारदाद के हक में वोट दिया। एक रिपब्लिकन सेनेटर ने वोट नहीं दिया। सदर ट्रंप ने सेनेट में करारदाद के हक में वोट देने वाले रिपब्लिकन अरकान पर कड़ी तनकीद की। कहा, करारदाद के हक में वोट देने वाले रिपब्लिकन अरकान सेनेट को दोबारा कभी मुंतखब नहीं होना चाहिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप को वेनेजुएला में मजीद फौजी इक़दाम के लिए कांग्रेस से मंजूरी दरकार होगी। ईरान में जारी खूनी मुजाहिरों में हलाक अफराद की तादाद 45 हो गई। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में जारी मुजाहिरे 27 सुबह तक फैल गए। दुकानदार और दीगर शहरियों के लिए रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहिरे। अहम शहरों में टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक एहतजाज के दौरान लेस्टर पसंदों की जानिब से पुलिस पर पथराव और बराह रास्त फायरिंग भी की गई। ईरान में मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो बहुत सख्त जवाब देंगे। ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी, कहा अगर लोगों को कत्ल किया गया तो खामोश नहीं बैठेंगे। अगर ईरान ने यह सिलसिला ना रोका तो सख्त कीमत चुकाने के लिए तैयार रहे।
अगर अमेरिका जंग चाहता है तो हम तैयार है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए उस वक्त तक तैयार है जब तक वो बाहमी एहतराम और मुफादात पर मबनी हो। अगर वाशिंगटन का इरादा जंग का है तो तेहरान इसके लिए भी तैयार है। दौरा लेबनान का मकसद दो तरफा ताल्लुकात को वुसअत देना है। गाजा में इजरायली अफवाज की बर्बरियत का सिलसिला जारी। ताज़ा हमलों में 11 साला बच्ची समेत 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। जंगबंदी माहिदे के बाद से अब तक इसराइल 1100 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर चुका है, जिसमें 400 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान फुटबॉल के लिए तारीखी कामयाबी, पहली बार यूएफए डेवलपमेंट टूर्नामेंट में अंडर 16 टीम की शिरकत। पाकिस्तानी टीम अप्रैल में कजाकिस्तान में रूस और अजरबैजान के मध्य मुकाबले खेलेंगे। नौजवान खिलाड़ियों को आलमी मायार के मुताबिक खेल सीखने का मौका मिलेगा। PFF ने यूथ डेवलपमेंट को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया।